श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज है पावन पवित्र पितृपक्ष की सुंदर तिथि। बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर पर रहकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरल से दीपक का उपाय आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य बदल जाएगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और पितृ देवताओं के निमित्त दीपदान करना भाग्य की रेखाएं चमकाने वाले कार्य में सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। एक रोटी और एक दीपक वाला उपाय भी वीडियो में है, सुनते हुए जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो ना छोड़ें। सबसे पहला जो गुरुजी ने विशेष तौर पर, जैसे कि आज, हालांकि इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, कोई टेंशन कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं हमेशा हमारे जो पंच देवता होते हैं उसमें माता दुर्गा और साथ ही गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान, श्री हरि नारायण और महादेव हैं। जब आपको लगे कि संतान की दिक्कत हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो आपको पंच देवी देवताओं का ध्यान जरूर से कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म में यह पंच देवी देवता सबसे पहले आते हैं। शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में गुरुजी का यह बताया हुआ उपाय था, तो आप सभी को यह करना चाहिए। आज देर रात्रि तक घर में करें तो अति उत्तम है, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। आपको आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाएगा तो इसे चिड़िया कबूतर ग्रहण कर लेंगे, तो आपको इससे अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप सभी विशेष तौर पर घी डाल लीजिए, नहीं तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों का तेल किसी भी स्वरूप में प्रयोग नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले इन पंच देवी देवताओं का आपको स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि हे पंच देवी देवताओं, मेरे जीवन में जो विपत्ति चल रही है, कष्ट संकट चल रहा है, मैं अधूरी हूँ या अधूरा हूँ, जो भी आपकी प्रार्थना है वह कहते हुए आप आज मेरे जो मैं आपके नाम का दीपदान करने जा रही हूँ, पंच देवी देवताओं के नाम का, उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बत्ती के अंदर, अर्थात एक दीपक के अंदर 5 बत्तियां लगा दीजिए। उनको जोड़ना नहीं है, बड़े प्रेम पूर्वक 5 जो है लंबी बत्ती इनमें प्रयोग करनी है और 5 देवी देवताओं का स्मरण करना है। संभव हो तो पितृपक्ष चल रहा है, इनमें काले तिल भी समर्पित कर दीजिएगा, बहुत लाभदायक माना जाता है। अब आपको इस दीपक को जोड़ लेना है। अगर घर पर कर रहे हैं तो दीपक अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लीजिए। फिर इन जो है घंटी की ध्वनि करते हुए पूरे घर में इस दीपक को अगर संभव हो तो घुमा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है दीप ज्योति अगर घर में घूमती है तो सुखद परिणाम देती है। तो आप सभी को यह दीपक की जो है अपने घर में घुमाना है, घंटी का नाद करते हुए। अब इसे शिव मंदिर में ले जाकर आप चाहें तो वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के आसपास है। नहीं तो आप सभी अपने घर के दरवाजे में थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए या काले तिल का या फूल का आसन देते हुए, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, अपने पितृ देवी देवता, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। साथ ही इन पंच देवी देवताओं का भी ध्यान करें। पंच देवी देवताओं में जैसे मैंने शुरू में बताया, गणेश जी महाराज, माता दुर्गा, श्री नारायण और साथ के साथ महादेव और श्री हरि विष्णु है। महादेव के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के दरवाजे में भी आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। पंच देवी देवता हिंदू धर्म में प्रमुख हैं। जिन्होंने इसे प्रसन्न कर लिया उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो यह प्रथम उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। पितृपक्ष की सुंदर तिथि है। आपको एक दीपक पितरों के नाम का, आप पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाया जाएगा, इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। रविवार के दिन किसी भी स्वरूप में पीपल वृक्ष की जड़ में दीप नहीं लगाया जाता और वहां जाना भी वर्जित माना जाता है। साथ ही तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आज अपने घर पर ही आप सभी ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले सुबह या शाम जब भी आपसे समय बनता है आप रोटी बनाइए। एक रोटी एक दीपक का उपाय आपको करना है। सबसे पहले आप सभी को विशेष तौर पर जो है रोटी बना लेनी है। रोटी के 2 टुकड़े करने हैं, एक पीहर पक्ष एक ससुराल पक्ष। पूड़ी बना रहे हैं तो पूड़ी काम में ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, मीठा पकवान के स्वरूप में बना हुआ चावल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी वस्तु जो मीठा है, घर में गुड़ है, मिश्री है, चीनी इत्यादि है। वृषकपि का नाम लेकर, जो कि महादेव का एक सुंदर स्वरूप है, तो वृषकपि का नाम लेकर आप सभी को रोटी के 2 टुकड़े कर लेने हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आज गौ माता को खिला देना है। उसके बाद घर आकर आपको एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें घी या तिल का तेल प्रज्वलित करना है, आपको समर्पित करना है। पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आपको जो है विशेष तौर पर सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए इस दीपक को लेकर जाकर अपने घर के या तो दरवाजे पर पितरों का ध्यान करते हुए या अपने घर के मटके में, मटके के जस्ट पास में या रसोई में आरू लगा है तो वहां पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इसे प्रज्वलित कर देना है। शास्त्र विधान कहता है
जो भी सर्व पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा देता है और एक रोटी के 2 हिस्से गौ माता को खिला देता है, ऐसा ना सोचे कि मैं जो है कैसे करूँगा। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी को यह कार्य करना चाहिए। यह जीवन में सुख देता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। सभी व्यक्तिजनों को यह नियम बना लेना चाहिए। वृषकपि का नाम लेकर मीठा रखकर गौ माता को रोटी खिलानी है, साथ ही 1 दीपक का दान करना है। 2 उपाय मैंने बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपको आज घर के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आटा शाम के समय आवश्यक रूप से जो है अपने पितृ देवताओं के स्मरण में रखना है। किसी कारण से लंबे समय से विवाह की दिक्कत आ रही है तो उस विवाह की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। गेहूं का ही आटा लेना है, इस बात का ध्यान रखें। गेहूं का आटा लेकर आप सभी को विशेष तौर पर जो है अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा 1 चुटकी आटा आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर महिला पुरुष सभी को, आज का रविवार का दिन है, हालांकि कभी भी कर सकते हैं, आपको प्रयत्न करना है यह कार्य कर सके। साथ के साथ तुलसी माता का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आज आप सभी को लेना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल आपको लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना कहनी है, और साथ के साथ एक तुलसी में आपको छोटी सी कटोरी रख देनी है। कटोरी रखने के बाद आपको जो है विशेष तौर पर अपना नाम गोत्र बोलना है, पितृ देवताओं का ध्यान करना है और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। कटोरी वहीं पर रखी हुई रखें और अपने हाथ में आप 5 या 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर गंगा जल समर्पित करते जाएं, ताकि मेरे पितृ तप जो है तृप्त हो जाए, ऐसी मन में भाव करें। बाद में इस कटोरी को ले जाकर या तो दूसरे दिन जो है जैसे सोमवार आ जाएगा उस दिन आप जो है विशेष तौर पर तुलसी में समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो अन्य किसी भी वृक्ष में आज के दिन अगर आप समर्पित कर देते हैं तो अद्भुत इसका लाभ मिलता है। साथ ही गुरुजी ने एक नया उपाय भी बताया था, वह भी किया जा सकता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी प्रयत्न करें कि आप 2 चावल, जैसे एक जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल समर्पित करें, एक शिवलिंग पर जो है चावल का दाना समर्पित करें। यह तो नियम बांध लेना है। जल का लोटा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। 2 चावल 1 लोटा जल का यह नया उपाय है जो इस पितृ पक्ष में कोशिश करना है कि आप कर सके। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो सरल सा उपाय करने में कोई दोष नहीं है। इन दिनों गुरुजी की शिव महापुराण कथा चल रही है, उसका श्रवण करें, मंत्र जाप करें और यह भाग पितरों को समर्पित कर दें। कहा जाता है अन्नदान जलदान तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सभी कर देते हैं, परंतु मंत्र का जाप कर कर अपने पितरों को समर्पित कर देना और शिव महापुराण कथा सुनकर उसे अपने पितरों को समर्पित करना, यह बिरले ही मानुष कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को आप करने का प्रयत्न करें। हर हर शंभु, नमामि शंभु।